Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. तो कराची क्या करने गई है? कोई ना कोई चक्कर तो होगा ना किसी के साथ। किसी के साथ चक्कर नहीं है उसका, मुझे पता है। वो कराची सिर्फ तबरेज के पास गई है और कहीं नहीं गई है। एक माँ की जब बद्दुआ लगती है ना तो वारिश को हिला के रख देती, समझ आई? बद्दुआ और तुम्हारी, जो चंद पैसों के लिए अपने बच्चे को छोड़कर चली गई, उसकी दुआ ना लगे बद्दुआ क्या लगेगी? मैंने कहा था ना आपसे कि ये औरत जरूर कोई बड़ा प्लान लेकर आई है। क्या वो हमजा को हमसे दूर ले जाएगी? उजाला इतना आसान थोड़ी है। पहले वो अदालत में जाएगी और तुम्हें पता है यहाँ अदालतों में कितना टाइम लगता है। मेरे वकील ने भी यही बताया। क्या कहा वकील साहब? यही कहा है कि अगर वो वकील के पास जाती भी है तो इन सब चीजों में बहुत टाइम लग जाएगा। तबरेज जितना भी टाइम लग जाए, जो मर्जी हो जाए, एट द एंड तो हमजा उसे ही मिलेगा ना। हाँ उजाला, जब तक हमजा बालिग नहीं हो जाता मैं उसकी कस्टडी क्लेम नहीं कर सकता। ये तो बहुत मसले वाली बात है। वकील साहब ने कोई और हल नहीं बताया? एक और हल बताया। क्या? यही कि मैं प्रूव कर दूं कि ज़ूबी एक कैरेक्टरलेस औरत है और वो हमजा की इखलाकी तरबियत नहीं कर सकती। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या? अगर ये साबित करके तुम्हें हमजा की कस्टडी मिल रही है तो क्यों नहीं कर रहे हो? यार तैमूर, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ज़ूबी जैसी भी थी लेकिन वो कैरेक्टरलेस नहीं थी। मैं उसके कैरेक्टर के ऊपर कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा सकता। कुछ भी हो अब्बा, हमने सही नहीं किया उस लड़की के साथ। हम सब अपने मुस्तकबिल में लगे रहे, कभी नहीं सोचा कि वो बेचारी क्या सोचती होगी। उसने अपने पैसों से मुझे होटल खुलवा कर दिया, पप्पू को दुकान करवा दी। हमने क्या किया उसके साथ? कुछ भी नहीं। ये जो गुर्बत होती है बहुत जालिम होती है। इसे खत्म करने में रिश्तों की पहचान खत्म हो जाती है और ये गुर्बत खत्म नहीं होती और हम इतने खुदगर्ज हो जाते हैं कि सामने वाले के दिल पे क्या गुजर रही है सोचते भी नहीं है। तेरी बहन के साथ भी हमने ऐसे ही किया। शादीशुदा अमीर लड़के के हाथ अपनी लड़की भेज दी। हमने सोचा कि हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन गलत काम का अंजाम गलत ही होता है। आज देख कितना पैसा लाई थी वो, लेकिन वो आज पैसा कहाँ है वो? इसलिए कि उसमें हमारी हाविज शामिल थी, इसीलिए वो पैसा चला। अल्लाह मुझे माफ करना, मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा किया। ज़ूबी, लोगों की ना शक्लें देखने वाली हो रही हैं। ऐसे परेशानी में बैठे हैं, लग रहा है उनकी जैसे माँ मर गई है। होना तो था। उन लोगों की जिंदगी में एक तूफान लाना लाजमी था बेबे। मेरी जिंदगी कैसे अजाब की हुई थी सबने, अब देख कितना मजा आता है। सही कह रही है। कौन सा अच्छा किया उन लोगों ने हमारे साथ। याद है तुझे तबरेज ने कैसे 2 मिनट में तलाक देके तुझे घर से निकाल दिया था? वैसे बदला लेने का वक्त तो आ चुका है। अब देखती हूँ कौन जान छुड़ाता है मुझसे आसानी से। तू ऐसा कर ज़ूबी, बदले में ना तू 5 लाख मांग ले तबरेज से, और वो क्या होती है सुर्खी पाउडर वाली दुकान, ना वो खोल ले और गली की लड़कियों के ना सबके सुर्खी पाउडर लगा के ना अपने नोट बना। छोटी सोच है ना, छोटा ही सोचेगी हमेशा तुम। 5 लाख ना 5 महीने नहीं गुजरेंगे हमारे, समझ आई? तो क्या तबरेज ये घर और कारोबार तेरे नाम कर रहा है? करेगा तबरेज, सब कुछ मेरे नाम करेगा बेबे, क्योंकि हमजा में उसकी जान बसती है और वही जान मैं उसकी निकालूंगी। अब सब कुछ अपने नाम कराऊंगी। उजाला तुम नहीं परेशान हो,
अगर तुम मुझसे इस तरह लड़ती रहोगी तो कैसे इस मसले का हल निकलेगा? तबरेज आप नहीं समझ रहे। मैंने हमजा को अपनी बेटी से ज्यादा प्यार दिया। मैं उसे किसी कीमत पे खुद से दूर नहीं होने दे सकती तबरेज। जारा क्यों सोच रही हो ऐसे? हमजा को तुमसे कोई दूर नहीं कर रहा। कितनी पुरसुकून हो गई थी हमारी जिंदगी, पता नहीं ये वापस क्यों आ गई जहर घोलने। ठीक कहते हैं सब, मैं ही बदकिस्मत हूँ। ऐसा मत बोलो उजाला, तुम हरगिज़ बदकिस्मत नहीं हो। तुम मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत हो। तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां आई हैं। उजाला मेरी जिंदगी हो तो हाँ प्लीज आइंदा ऐसे मत कहना। नहीं तबरेज, शिमा बिल्कुल ठीक कहती थी अम्मा से। मैं हूं ही बदकिस्मत, और ये मेरी बदकिस्मती है जो हमजा पे भी आ रही है। आप देखिएगा वो उसे मुझसे दूर ले जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला ना, ऐसा कुछ होगा। मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि रिलैक्स रहो, मैं सलूशन निकालता हूं इस बात का। कोई मैं हमजा को कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जायदाद बेचनी पड़े। रेज़ा, आप मुझसे वादा करें कि आप हमजा को मुझसे कभी दूर नहीं ले जाने देंगे उसे। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, अब तो परेशान होना छोड़ दो। ज़ूबी, तुमने क्यों मेरी बगैर परमिशन के हमजा को खाना खिलाया? तुम्हें मना किया था ना मैंने कि उससे दूर रहो तुम। लो जी, अब अपनी औलाद को खाना खिलाने के लिए गैरों से पूछना पड़ेगा मुझे। भाई वो मेरी औलाद है, मैं उससे मारूं खाना खिलाऊं, तुम कौन की बोलने वाली? पप्पू ये जबरदस्ती हमजा को खाना खिला रही थी और पता है वो रोने भी लग गया। और चुप कर गुंडे की औलाद, क्या बकवास कर रही हो तुम? किस तरह बात कर रही हो ये? सच कड़वा होता है बाजी। जैसे इसका बाप गुंडा था ना, ये बड़ा होकर बदमाश बनेगा और पुलिस के हाथों शिकारी बन के मरेगा ये। बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। अगर तुमने एक लफ्ज भी और मेरे मरहूम भाई के खिलाफ बोला ना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी ज़ूबी। छोड़ यहाँ से, बल्कि एक काम करती हूँ, अभी एनजी बाजी को बुलाते हैं पुलिस समेत, तुम सबकी अकल ठिकाने लगाएंगी वो। एक तो मेरा बच्चा चुरा लिया, ऊपर से मेरे सिर पे चढ़ के आ रही है, पागल औरत कहीं की। पप्पू जी मेरी जान। पप्पू क्या मेरे पापा गंदे आदमी थे? नहीं, तुम्हारे पापा एक बहुत ही अच्छे और सच्चे इंसान थे। वो जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए मरे। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो शहीद कहलाते हैं। तुम्हें अपने पापा पे बहुत फख्र होना चाहिए, ठीक है? आप किसी की बातें नहीं सुनना, जाओ खेलो जाओ। क्या उसने ये सब कुछ कहा? तुमने उसका मुंह क्यों नहीं तोड़ दिया? शमा, मैंने उसको बहुत बातें सुनाई थी, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं होता है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे शौहर ने उसे घर में क्यों बिठा के रखा हुआ है। क्यों धक्के देकर उसे घर से बाहर नहीं निकाल देते? डरते हैं शमा तबरेज उस औरत की धमकियों से, लेकिन आज तो हद ही हो गई है। तबरेज को आने दो, मैं उनसे बात करती हूँ। बहुत रैली है माँ बेटी इस घर में, निकाले इन्हें। ठीक है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। और वैसे भी ये हमजा की कस्टडी इतनी जल्दी हासिल नहीं कर सकती। जब अदालत में जूतियां घिसेगी ना, तब इसे पता चलेगा। शमा, तुम जानती हो, हमने आज तक जलाल के हवाले से रोमी तक कोई उल्टी सीधी बात नहीं पहुंचने दी, और इस औरत ने एक सेकंड में उस बच्चे के एतमाद को हिला कर रख दिया। इसकी तो मैं खबर लेती हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ कहने की? छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के मुतालिक उल्टी सीधी बात करने की? करूंगी बात में, क्यों? सारा मारना पीटने का ठेका तुम्हारे खानदान ने उठा रखा है। हाँ, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो मेरे घर से। देखती हूँ मुझे कौन निकालता है इस घर से। तबरेज जी आएंगे तो मैं जाऊंगी, और ये मेरे शौहर का मामला, तुम कौन होती बोलने वाली? अगर ये तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का मामला है तो मेरे भाई को तुमने क्यों घसीटा बीच में? घसीटूंगी मैं, क्या कर लेगी? लगता है तुम्हें शराफत की जबान समझ में नहीं आई। तुमसे तुम्हारी जबान में बात करनी पड़ेगी। निकलो मेरे घर से। जब तक मेरा शौहर नहीं आएगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, समझ आई? मैंने कहा निकलो। अमर क्या हो गया? तबरेज जी, ये दोनों बहनें मिलके मुझे मार रही है, और उजाला बाजी ने कहा कि मुझे धक्के दे के निकालो। इतना जुल्म अच्छा नहीं होता किसी मजबूर इंसान पे। तबरेज भाई, इसकी किसी बात का यकीन मत कीजिएगा। इंतहाई झूठी और मक्कार औरत है।
शमा, मुझे इससे बात करने दो, तुम चुप रहो। ना आप मुझसे क्या बात करेंगे? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मैं उसको लेके जा रही हूँ, वरना वरना क्या? मैंने एनजी बाजी को बोल दिया है कि मेरे साथ कोई भी ज्यादती हो आप पुलिस को लेके फौरन से यहाँ आ जाए। वो तो पुलिस बाद में लेके आएगी, लेकिन पहले उस पुलिस से तुम मिल लो जो तुम्हारा मौजूदा शौहर बाहर लेके आया हुआ। पप्पू पप्पू के कराची आ गया है। और उसने मुझे तुम्हें सुनाने के लिए कुछ दिया भी है। ये लो सुनो। अगर मर्द का बच्चा तो अभी इसी वक्त मुझे तलाक दे। पहली तलाक हुई है, दूसरी भी दे। हाँ दे। मैं तेन तलाक नहीं देन लगा। तीसरी तलाक भी दे मुझे। जुबी मेरी गल सुन, मैं तेन तलाक नहीं देन लगा। दफा मर अकेला तू। जुबी, इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रही थी कि तुम्हें तलाक हो गई है? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? हाँ, ये सब इसका ड्रामा था जिसका अब ड्रॉप सीन हो चुके। जुबी, बेहतरी इसमें है कि अपना सामान पैक करो, यहाँ से निकलो, वरना ज्यादा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारा शौहर बाहर पुलिस को लेके आया हुआ, शराफत से बाहर चली जाओ। वैसे तुम हमजा के बदले पैसे लेने आई थी ना? क्या मतलब तबरेज जी? मैंने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया। तुम जो भी हो, वो तो मेरे बच्चे की माँ ही ना। जुबी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इन सब चीजों में तुम्हारा कोई कसूर नहीं। कसूर है तो मेरी मॉम का और तुम्हारे वालिदैन का, जिन्होंने तुम्हारा कम उम्री का नाजायज फायदा उठाया। सिर्फ थोड़े से पैसों की खातिर तुम्हारी सारी ख्वाहिशात का गला घोट दिया, जिसके लिए मैं भी तुमसे माजरत हूं। मगर जुबी, अब तुम समझदार हो गई हो। प्लीज प्लीज अब किसी के भी हाथों अपनी जिंदगी को बर्बाद मत होने देना। और हो सके तो मेरी मॉम को भी माफ कर देना। मुझे भी माफ कर देना। इन सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। कोई भी औरत अपनी सौगंध बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने जो कुछ किया वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर किया। और यकीन मान, मैं अब हमजा का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। वादा। और एक बात और, तुम जब चाहो हमजा से मिल सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अगर हो सके तो आप लोग मुझे माफ कर देना। इसको ले जाकर खाना खिला दीजिए। तुम भी जाओ हमजा, खाना खाओ जाके।
कितना रो रही थी ना। बहुत रोती है। उजाला, ये इतना बड़ा घर तो नहीं है पर तबरेज क्या हो गया आपको? क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? घर लोगों से आबाद होता है और ये घर हमारी जन्नत है। आप, मैं और हमारे बच्चे। आपने बहुत अच्छा किया जो वो घर उसको दी थी। वैसे उजाला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का? तुमने ज़ूबी को हमजा से मिलने की इजाजत दी इसलिए। तबरेज, मैं जानती हूँ कि एक माँ से उसके बच्चे को दूर करना कितनी बड़ी ज्यादती होती है। इस बात का एहसास मुझे उस दिन हुआ। बहुत गलत किया हमने ज़ूबी के साथ। उसे अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाया। हमजा उसका अपना बेटा है, उसे पूरा हक है उससे मिलने का। इसलिए मैंने उसको हमजा से मिलने की इजाजत दी थी। तुमने बहुत अच्छा किया। आप ये बातें छोड़ें, आप मुझे बताएं कि आपकी तैमूर भाई से बात हुई? हाँ, मेरी तैमूर से बात हुई थी, वो खैर खैर से दुबई पहुंच गया। चलो शुक्र है। तैमूर भाई के आने से आपके बिजनेस में भी जितने इश्यूज थे वो सब सॉल्व हो गए। वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई हो ज़्यादा, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम रहती है। क्या? कौन सी प्रॉब्लम? तुम्हें पता है, तुमने आज तक मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया। तबरेज, क्या हो गया आपको? उजाला प्लीज प्लीज। ठीक है, आई लव। फिर कब? उजाला सांवली क्या है इस रंग में, रंग में क्या है इस ढंग में, रंग में मेरी हर एक बात में गम भरते हैं, कहते हैं मन चली